अभी आप यहाँ पे मॉडल के ऊपर देख रहे होंगे कि इसकी साइड में इधर की तरफ और ऊपर की तरफ इसका प्रॉपर साइज आ रहा है कि जो मॉडल हमने लिया है इसका विड्थ और हाइट कितना है। अब जैसे ये देखिए, ये हमारी होती है इसकी विड्थ, तो विड्थ कितनी है इसकी 2000। अगर ऊपर को देखेंगे तो इसका हाइट कितना है, वो भी 2000। तो 2000 इंटू 2000 mm का हमारा ये मॉडल है। तो कई बार क्या होता है कि इसका जो साइज आ रहा है ना, यहाँ पे ये स्केल आ रहा है, ये कई बार हाइड हो जाता है। तो इसको आपने कैसे विजिबल करना है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप व्यू में जाओगे ना, ये व्यू लिखा हुआ है, तो व्यू के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है शो रूलर्स की। अगर यहाँ पे टिक हटा देते हो तो ये आपका गायब हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा नहीं। अगर आप देखना चाहते हो तो व्यू में जाइए, दोबारा से शो रूलर्स पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे इसीलिए रखा जाता है, मोस्टली ज्यादातर जो डिजाइनर है इसको रखते हैं यहाँ पे शो करके रखते हैं, ताकि उनको पता लग सके कि इसका साइज कितना है। कई बार क्या होता है कि हम जो वेक्टर होते हैं उनका साइज ज्यादा दे देते हैं तो बाहर चला जाता है और हमको पता नहीं लग पाता है कहाँ पे हमारा साइज कितना है। तो अगर इसकी वैल्यू हमारे सामने होगी तो हमें प्रॉपर पता होगा कि हमने कहाँ तक वेक्टर लेना है। ठीक है, किसके अंदर हमने काम करना है, कितने साइज के अंदर हमने काम करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप रूलर्स को शो और हाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा ये बैक रिलीफ है। अब जैसे हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ किया हमने सर्कल, राइट क्लिक, और इसको हम कर देते हैं 3D शेप में। ओके, यहाँ से इसको राउंड कर लेते हैं। ओके, यहाँ से अप्लाई कर दिया, कैंसल। अब इसको आप कीजिए यहाँ से आइसोमेट्रिक। अब ये देखिए इसके ऊपर क्या होता है, एक होता है हमारा फ्रंट रिलीफ, एक होता है हमारा बैक रिलीफ। अब ये बैक रिलीफ ये वाला है, फ्रंट रिलीफ ये वाला है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो इसके ऊपर, यहाँ पे ड्रॉ जीरो प्लेन, तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये देखो नीचे वाला आपका मूव हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा क्लिक करते हो तो फिर से आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखो, इसमें ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे देखिए आप टोगल बैक रिलीफ, इस पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो बैक वाला आपका हट जाएगा, ऊपर का रह जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे फिर से ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो आप टोगल फ्रंट रिलीफ तो ऊपर का आपका हट जाएगा। ठीक है, ओके, तो अगर हम दोबारा से क्लिक करते हैं तो फिर से आपका ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इनको शो और हाइड कर सकते हो। और अगर देखिए हमने जो बिटमैप है उसको डिस्प्ले करना है, जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से रीसेट कर देते हैं, यहाँ पे जाके ओके, और इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको करते हैं टॉप पे नॉर्मल। और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे ये बिटमैप है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करके इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो हमको ये दिख नहीं रहा है अभी, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले बिटमैप है, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो बिटमैप है वो दिख जाएगा, यहाँ से शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको शो कर सकते हो। तो अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, और इसमें आगे जो है वेक्टर टोगल विजिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए अभी देखो इसका व्हाइट कलर आ गया मॉडल, तो हमने दोबारा से इसको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जाइए डिस्प्ले मटेरियल, इससे फिर से उसी पोजीशन में ये आ जाएगा जो इसका गोल्डन कलर है। ठीक है, अब वेक्टर क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह से, राइट क्लिक, और यहाँ से इस तरह से राइट क्लिक। ठीक है, अब अगर गलती से आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके जो वेक्टर हैं ये हाइड हो जाते हैं, दिखते नहीं है। तो कहीं भी अगर आप इसको हाइड कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जब मॉडल आप ले रहे हो तो वहां पर आपने इसको ऑन कर देना है, अदरवाइज आपको जो वेक्टर हैं वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई बिट मैप लिया और उस बिट मैप को लेने के बाद जब हमने उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, जैसे आपको करके दिखा देते हैं, जैसे हमने यहाँ से इसको हाइड कर दिया अभी, तो हम बिट मैप में जाएंगे और यहाँ से ओपन करेंगे और इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, और अभी इसको हम शो कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके बिटमैप टू वेक्टर, इसको वेक्टर में हमने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे रिड्यूस करेंगे इसका कलर और इसको बिल्कुल एंड में ले जाएंगे, अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे क्रिएट वेक्टर्स। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको वेक्टर दिखाई नहीं देगा, इसका वेक्टर आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से हाइड करके रखा हुआ है। तो हर बार जब आप वेक्टर को हाइड करते हो उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप बिटमैप टू वेक्टर करना चाहते हो तो यहाँ से इसको दोबारा से ऑन करना है। अभी इसको ऑन करेंगे तो ये देखिए हमको वेक्टर दिखने स्टार्ट हो गए, जो पिछले थे वो भी और जो अभी का था ये भी। तो अगर हम इसको यहाँ से बिटमैप वाले को इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट, तो हमारा जो वेक्टर है ये अभी आ गया। अगर यहाँ से फिर से हाइड कर दोगे तो नहीं दिखेगा।
तो इस तरह से आप जो वेक्टर है उसको हाइड और शो कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आगे जो प्रोजेक्ट है कई बार वो हाइड हो जाता है। प्रोजेक्ट कौन सा, जैसे हम इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोबारा से डिस्प्ले मटेरियल। अब प्रोजेक्ट ये वाला है हमारा यहाँ पे। ठीक है जी। अब कई बार क्या होता है कि गलती से यहाँ पर आप क्लिक कर देते हो तो ये हट जाता है। ठीक है, अभी आ नहीं रहा है हमारा प्रोजेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे आप यहाँ पर आते हो तो ये देखोगे ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये इधर उधर चला जाता है, जैसे मान लो इधर उधर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये इधर आ चुका है। ठीक है, अब आप इसको प्रॉपर यहाँ पे कैसे सेट करोगे, कुछ नहीं करना है, आपने इस ब्लू लाइन के ऊपर डबल टिक कर देना है। जब डबल क्लिक करोगे तो ये अपनी जगह पर वापस चला जाएगा। ठीक है, अगर हाइड हो जाता है तो उसी तरह से राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट पर आपने चला जाना है और प्रोजेक्ट आपका फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ये आप ना यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हो तो ये इस तरह से इधर आ जाता है, यहाँ पर आपका डबल क्लिक हो जाता है तो इधर आया गया। ठीक है, तो इसको आपने फिर से वहां पर कैसे लेके जाना है, इस ब्लू लाइन के ऊपर डबल क्लिक। ओके, ये फिर से वहां चला जाएगा। अगर यहाँ से हट जाए तो क्या करना है आपने, जैसे मान लो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से हट गया, या यहाँ से आपने क्रॉस पे क्लिक कर दिया, तो इसको दोबारा कैसे लेके आना है, ये है हमारा डिस्प्ले टूल्स। ठीक है, डिजाइन टूल्स हैं जो, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिजाइन टूल्स पे हम क्लिक करेंगे, ये फिर से यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको वहां से लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हम विजिबल और हाइड कर सकते हैं, जो जो हमने टूल आज आपको बताएंगे। तो अगली क्लास में कुछ और चीजों के बारे में आपको बताएंगे, कुछ और चीजें आपकी क्लियर करेंगे।